सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 हिंदी विषय के जितने भी विद्यार्थी और शिक्षक हैं, आज हम उनके लिए लेकर के आए हैं व्याकरण का टॉपिक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके शब्द शक्ति की। कौन सा टॉपिक है? शब्द शक्ति। इस टॉपिक में से आपके 2 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। अब वो प्रश्न चाहे एक लाइन के हो सकते हैं, चाहे वो वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि अभी अपने पास ब्लूप्रिंट नहीं है, मॉडल पेपर नहीं है। तो आज हम उस 2 अंक के टॉपिक को यहाँ जो है समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि आप नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत लाभ आपको मिलेगा। शुरू करते हैं हम शब्द शक्ति। इससे पहले यदि आपने अपनी जो मुख्य पुस्तक है आरोह पुस्तक, उसके पाठों की व्याख्याएं और उनके प्रश्न उत्तर यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। सारे अपने एक प्लेलिस्ट के माध्यम से इस YouTube चैनल पर उपलब्ध करवा रखे हैं मैंने। अब हम अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति को विस्तृत रूप से अलग अलग समझें। उससे पहले मैं आपके सामने ये 3 उदाहरण लिख देता हूं, जिससे आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहला उदाहरण है गधा घास चर रहा है। दूसरा उदाहरण है मेरा मित्र तो गधा है। तीसरा उदाहरण है आज देश में गधे तो घास चर रहे हैं और घोड़े भूखे मर रहे हैं। देखिए, मैंने यहाँ 3 उदाहरण लिखने की कोशिश की है। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ये मेरा दावा है कि देखो, गधा घास चर रहा है, मेरा मित्र तो गधा है, आज देश में गधे तो घास चर रहे हैं और घोड़े भूखे मर रहे हैं। ध्यान दीजिए, गधा घास चर रहा है। यहाँ जो गधा शब्द है ये एक जानवर है, तो यहां सीधा अर्थ निकल रहा है, यानी ये जो अर्थ है ये सीधा आपका संकेतित अर्थ है, या इसे हम कह सकते हैं मुख्यार्थ है ये, या हम इसे कह सकते हैं वाच्यार्थ है। यहां गधा का मतलब एक जानवर से ही लिया जाएगा कि गधा घास चर रहा है, यानी सामान्य रूप से गधा एक जानवर है जो क्या कर रहा है, घास चर रहा है। सीधा अर्थ निकला कि नहीं निकला? सरल अर्थ है बिल्कुल, इसमें कुछ भी आपको उलझने की जरूरत नहीं है। दूसरा उदाहरण देखिए, मेरा मित्र तो गधा है। अब यहां जो गधा है ये गधे से हम अर्थ लेंगे मूर्ख, क्योंकि जो गधा है उसके जैसे गुण वाला, गधे के जैसे गुण वाला, यानी गधे के जैसे गुण वाला। अब ध्यान दीजिए, हमने बात की थी कि जो आपके लक्षणा शब्द शक्ति होगी उसमें मुख्यार्थ में बाधा पड़ेगी और किसी रूढ़ि और प्रयोजन के कारण हम उसका जो है मुख्यार्थ से जो संबंध रखने वाला अन्य अर्थ लेंगे। तो यहां गधा जो है उससे अर्थ बिल्कुल छूटा नहीं है, गधे के जैसे गुण है वैसे ही गुण वाला मेरा मित्र यानी मूर्ख है। तो यहां पर कौन सी शब्द शक्ति हो गई? यहां पर तो देखिए आपके ये हो गई अभिधा। यहां जो शब्द शक्ति हो गई आपके लक्षणा। और तीसरा उदाहरण देखेंगे, इसमें भी गधे का प्रयोग हो रहा है कि आज देश में गधे तो घास चर रहे हैं और घोड़े भूखे मर रहे हैं। या गधे का मतलब जो पात्र है, जो योग्य है, उसको हटा करके जो मूर्ख, जो अपात्र हैं, अयोग्य हैं, वो तो आज मौज कर रहे हैं, और जो घोड़े यानी जो पात्र हैं, जो योग्य हैं, वो भूखे मर रहे हैं। यानी अव्यवस्था की व्यंजना।
अव्यवस्था की या व्यंजना की है कि गधे तो घास चर रहे हैं और घोड़े भूखे मर रहे हैं, अर्थात जो अयोग्य हैं वो तो आज ऐशो आराम कर रहे हैं और जो योग्य हैं उनकी हालत खराब है। तो देश में क्या है? अव्यवस्था है। अव्यवस्था की व्यंजना की है, इसलिए यहां कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे इसको अच्छी तरह, तो आपके कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। सीधा अर्थ निकले अभिधा, सीधे अर्थ में कोई बाधा पड़े और मुख्यार्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ निकले आपकी लक्षणा, और बिल्कुल ही अलग अर्थ निकल जाए जिसका मुख्यार्थ से कोई लेना देना नहीं है, वो व्यंग्यार्थ हो, तो आपकी व्यंजना शब्द शक्ति। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अभिधा, लक्षणा और व्यंजना को अलग अलग रूप से पढ़ लेते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहली शब्द शक्ति है अपनी अभिधा शब्द शक्ति। क्या लिखेंगे? देखिए परिभाषा, शब्द की जिस शक्ति से, क्या लिखेंगे? शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, संकेतित अर्थ, सरलार्थ या अभिधेयार्थ का बोध होता है, तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहां शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के मुख्यार्थ, उधर हमने पढ़ा ना सारणी में, वो सारणी आपको कंठस्थ होनी चाहिए। मुख्यार्थ की बात कर रहा है, वाच्यार्थ की बात कर रहा है, संकेतित अर्थ की बात कर रहा है, सरलार्थ की बात कर रहा है, विधेयार्थ की बात कर रहा है, शब्दकोशी अर्थ की बात कर रहा है, और आपके नामवाची उस शब्द की बात कर रहा है। तो कहने का भाव यह है, इनका अगर बोध होगा तो वो आपकी अभिधा शब्द शक्ति होगी। अभिधा शब्द शक्ति का जो शब्द है, देखिए इस शब्द शक्ति का संबंध वाचक शब्द से, किससे है? वाचक शब्द से है, और वाचक शब्द द्वारा वाचक शब्द द्वारा जिस अर्थ का बोध करवाया जाता है वह मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या संकेतित अर्थ कहलाता है। ठीक है, वापस समझने की कोशिश कीजिए कि शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, संकेतित अर्थ, सरलार्थ, अभिधेयार्थ, शब्दकोशी अर्थ जो उधर हमने लिखे उसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, का बोध होता है, तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इस शब्द शक्ति का संबंध वाचक शब्द से है, और वाचक शब्द द्वारा जिस अर्थ का बोध करवाया जाता है वह मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या संकेतित अर्थ कहलाता है। ठीक है, अब हम उदाहरण लिख लेते हैं। यहां उदाहरण देखिए, जैसे गाय पानी पी रही है,
ये सिंपल, क्योंकि सीधे सरल वाक्य जो होंगे वो इसी के उदाहरण होंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। ठीक है, इसी प्रकार एक उदाहरण और देख लीजिए कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमने उदाहरण लिखे हैं इनका सीधा अर्थ निकल रहा है, सीधा अर्थ, यानी जो वाच्यार्थ है, जो मुख्यार्थ है वो सीधा ही निकल रहा है, यहां कोई भी अलग अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए ये सारे उदाहरण किस शब्द शक्ति के उदाहरण है? अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति की। दूसरी शब्द शक्ति की हम बात करते हैं। अभिधा शब्द शक्ति को पढ़ लेने के बाद कि जिसका मुख्यार्थ निकलेगा, जिसका वाच्यार्थ निकलेगा, जिसका सीधा सरल अर्थ निकलेगा, वो आपकी अभिधा शब्द शक्ति है। दूसरी जो शब्द शक्ति है वो आपकी लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। यहां ध्यान रखना है कि लक्षणा शब्द शक्ति का संबंध सीधा कर लेना है कि मुख्यार्थ में बाधा। बस इतना याद कर लें, फिर आगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि मुख्यार्थ में बाधा, अर्थात जब वक्ता अपने भाव अभिव्यक्त कर रहा है, अपने बात को रख रहा है, और जब वक्ता किसी बात को रखता है तो वहां उसका जो मुख्यार्थ है वो बाधित होता है, यानी मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है। तो परिभाषा लिखेंगे। देखिए परिभाषा, जब मुख्यार्थ में बाधा आने के कारण किसी रूढ़ि या प्रयोजन, जब मुख्यार्थ में बाधा आने के कारण किसी रूढ़ि या प्रयोजन से या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले के आधार पर मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध करवाया जाता है या बोध होता है, तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। समझने की कोशिश कीजिए। यह कह रहा है कि जब मुख्यार्थ में बाधा होगी, और अभिधा शब्द शक्ति का जो अर्थ था वो मुख्यार्थ था, तो मुख्यार्थ में जब बाधा, अगर मुख्यार्थ में बाधा नहीं होगी तो कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? आपकी अभिधा हो जाएगी। जब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है या बाधा आने के कारण किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध होता है, तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यानी 3 बातें इसमें आवश्यक है, 3 शर्तें हैं इसकी। 3 शर्तें कौन कौन सी? पहले आएगी आपके मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होगी। मुख्यार्थ में बाधा आना, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त देखिए, मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का
बोध, मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध होना। तीसरी फिर लिखेंगे यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर लिया जाएगा। यानी जो ये अन्यार्थ लिया जाएगा ये किसी रूढ़ि या प्रयोजन पर आधारित होगा, उसी के आधार पर लिया जाएगा। ये तीन शर्तें आपकी लक्षणा शब्दशक्ति की मुख्य है कि लक्षणा शब्दशक्ति में क्या होगा, मुख्यार्थ में बाधा आएगी और किसी रूढ़ि प्रयोजन के कारण अन्य अर्थ लिया जाएगा, और ये जो अन्य अर्थ होगा ये मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला होगा। इसी आधार पर हम इसकी तीन शर्तें ले रहे हैं। मुख्यार्थ में बाधा आएगी, मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ का बोध होगा, और ये अन्य अर्थ किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर लिया जाएगा। ये लक्षणा शब्दशक्ति है। इसके कुछ उदाहरण मैं लिख देता हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर मैं यहीं लिख देता हूं। उदाहरण देखिए, पहला, राम सदैव चौकन्ना रहता है। राम सदैव चौकन्ना रहता है। दूसरा और उदाहरण लिख लीजिए कि पहला उदाहरण, राम सदैव चौकन्ना रहता है। मेरा घर गंगा पर है। इसी तरह फिर और उदाहरण हम यहां एक तीसरा लिख सकते हैं, लाल टोपी आ रही है। इसी तरह फिर हम एक और उदाहरण यहां लिख सकते हैं। कौन सा उदाहरण, देखिए, जैसे वह तो नीली गाय है। इसी प्रकार और उदाहरण हो सकते हैं, राजस्थान जाग उठा, लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे। ये और कुछ उदाहरण हो सकते हैं। तो ये लक्षणा शब्दशक्ति के हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए यहां मैंने लक्षणा शब्दशक्ति के जो दो भेद बता दिए हैं, एक तो रूढ़ि लक्षणा, एक प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा में आपके जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियां हैं वो सब इसी में आएगी। तो ध्यान दीजिए, जब लक्षणार्थ किसी रूढ़ि के आधार पर लिया जाए तो आपकी रूढ़ि लक्षणा होगी, और जब किसी विशेष प्रयोजन से लक्षणार्थ ग्रहण किया जाए तो आपकी प्रयोजनवती लक्षणा होगी। उदाहरण देख लीजिए, वह हवा से बातें कर रहा है। हवा से बातें करना, बाजार में लाठियां चल गई, लाठियां चलना, लड़ाई होना, उसने तो मेरी नाक कटा दी, अपमान, मेरे आते ही वह 9-2-11 हो गया, भाग गया। राजस्थान वीर प्रदेश है, यानी राजस्थान के लोग जो हैं वीर हैं। इस प्रकार का ये जो है रूढ़ि लक्षणा के उदाहरण है। यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा के देखेंगे, उसका घर गंगा में है, यानी गंगा नदी के किनारे है। लाल पगड़ी आ रही है, लाल पगड़ी को पहने हुए जो पुलिस है वो आ रही है। शिक्षक ने कहा कि मोहन तो गधा है, अर्थात मूर्ख है। मेरा पुत्र तो शेर है, उसका पुत्र तो गधा है। तो ये कुछ उदाहरण हैं आपके जो प्रयोजनवती लक्षणा के हैं। ये इस प्रकार इनको आप अच्छी तरह याद कर सकते हैं, और यदि वो पूछे तो उनका अलग अलग भी आप विवरण दे सकते हैं। अब हम अंतिम जो अपनी शब्दशक्ति है व्यंजना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। व्यंजना शब्दशक्ति जो अंतिम शब्दशक्ति है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा, व्यंजना शब्दशक्ति देखिए, जब किसी शब्द का अर्थ
न तो अभिधा से प्रकट हो और न ही लक्षणा से प्रकट हो, बल्कि अन्यार्थ से प्रकट हो, तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कहने का भाव यह है कि जब किसी शब्द का अर्थ न तो अभिधा से प्रकट होगा, न लक्षणा से प्रकट होगा, बल्कि अन्यार्थ से प्रकट होगा, जिसका मुख्यार्थ से कोई संबंध नहीं होगा। क्योंकि अगर मुख्यार्थ से संबंध होगा, बाधा होगी, तो वो आपके लक्षणा में चला जाएगा। फिर लिखेंगे इसका संबंध व्यंजक शब्द से है, जिसके द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध होता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखिए, सीमा ने कहा कि शाम के 4 बज गए। ठीक है, फिर एक और उदाहरण देखिए। अंधेरा हो गया, अब घर चलना चाहिए। अंधेरा हो गया, अब घर चलना चाहिए। इसी प्रकार और देखिए उदाहरण। और उदाहरण अगर हम देखते हैं, पुजारी ने कहा संध्या हो गई। तो ध्यान दीजिए, यहाँ न तो मुख्यार्थ निकलेगा, न लक्ष्यार्थ निकलेगा, बल्कि अन्यार्थ निकलेगा। शाम के 4 बज गए, क्योंकि इस टाइम का सबसे अलग अलग संबंध है। सीमा ने कहा हो सकता है उसके रोटी बनाने का टाइम हो गया, इसलिए उसने कहा कि 4 बज गए। हो सकता है किसी ग्वाले ने सुना हो कि 4 बज गए, तो गायें ले चलने का टाइम हो गया। हो सकता है किसी अन्य ने सुना हो तो भाई नौकरी से घर जाने का टाइम हो गया। यानी हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इसका अर्थ अलग लेगा। इसी प्रकार अंधेरा हो गया, अब घर चलना चाहिए, किसी के लिए भी हो सकता है अंधेरा हो गया, घर चलना चाहिए। खिलाड़ी सोच सकते हैं कि अंधेरा हो गया, अब खेला नहीं जाएगा, घर चलना चाहिए। मजदूर सोच सकता है कि अब दिखाई नहीं देगा, घर चलना चाहिए। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति इसका अलग अलग प्रयोग कर सकता है। पुजारी ने कहा संध्या हो गई, तो पुजारी ने कहा संध्या हो गई, तो संध्या हो गई तो पुजारी का काम है कि भाई पूजा अर्चना करना है। इसी प्रकार किसी और का अलग काम हो सकता है। संध्या हो गई, किसी को दूध निकालने का काम हो सकता है। संध्या हो गई, किसी को खाना बनाने का काम हो सकता है। संध्या हो गई, हो सकता है बच्चे अब खेल से घर चले जाएं। तो यहाँ अन्यार्थ निकलेगा, और जहाँ अन्यार्थ निकलेगा वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होगी। इसके भेद 2 हैं व्यंजना शब्द शक्ति के। एक तो होता है शाब्दी व्यंजना, और एक होता है आर्थी व्यंजना। जहां शब्द में व्यंजना हो वहां शाब्दी व्यंजना, जहां अर्थ में व्यंजना हो आर्थी व्यंजना। अगर शब्द बदल देते हैं तो व्यंजना शब्द शक्ति का प्रभाव समाप्त हो जाता है, और अर्थ में व्यंजना होती है यानी पूरे अर्थ में होती है तो उसका प्रभाव बना रहता है। ज़्यादातर जो भी कविताएं लिखी जाती है वो व्यंजना शब्द शक्ति से भरी हुई होती है, यानी व्यंजना शब्द शक्ति का उसमें प्रभाव होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना। निश्चित रूप से ये कक्षा आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं
शब्द शक्ति से संबंधित कुछ उदाहरण भी मैं आपके वर्कशीट में दे दूंगा, ताकि आप उनका जो है उत्तर देख सके कि किसमें कौन सी शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने साथियों मित्रों तक पहुंचाएं और चैनल पर यदि आप नए जुड़े तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।